दोस्तों, आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे मरीज़ों में जहाँ पे सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जो सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी दी जाती है या सिस्टमिक थेरेपी दी जाती है, उसको हम कहते हैं नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी या नियो एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी। ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको हम सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी देना चाहते हैं? जो पेशेंट्स जिनका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रिपल नेगेटिव सबटाइप है या HER2 पॉजिटिव सबटाइप है, या ऐसे पेशेंट जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी लोकल हिस्से में यानी ब्रेस्ट में या अंडर आर्म में बहुत ज़्यादा है, या ब्रेस्ट के स्किन पे इतनी ज़्यादा सूजन है कि शुरुआत में सर्जरी करना उचित नहीं रहेगा, या जो ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर है वो अगर इतना बड़ा है और पेशेंट ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी करना चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम नियो एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी या नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी से इलाज की शुरुआत करते हैं। इसके फ़ायदे क्या है? नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट देने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो ये है कि जो दवाई आप दे रहे हैं पेशेंट को, उसमें उस पेशेंट की जो बीमारी है उस दवाई को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं या असेस कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर अभी शरीर में है और जैसे जैसे कीमोथेरेपी के सेशंस चलते जाएंगे और अगर वो ट्यूमर धीरे धीरे छोटा हो रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ, पेशेंट एक्चुअली उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या पेशेंट की बीमारी उस इलाज को रिस्पॉन्ड कर रही है। ये हो गया कि आपके शरीर में जब बीमारी है और आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसको ये ट्रीटमेंट की एफिकेसी जानने के लिए आपके पास साधन अवेलेबल होता है। दूसरा ये है कि अगर किसी की बीमारी में आपको लगता है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन अगर पेशेंट में हो सकता है, तो आपको जेनेटिक टेस्ट आने तक आपको काफ़ी अच्छा समय मिलता है, क्योंकि यूजुअली जेनेटिक टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें कम से कम 3 हफ्ते का टाइम लगता है। डायग्नोसिस के बाद अगर आप तुरंत सर्जरी करते हैं और जेनेटिक म्यूटेशन बाद में पॉजिटिव आता है, तो आपका सर्जिकल डिसीजन मेकिंग में आपको गाइडेंस मिलती है। ऐसे मरीज़ों में पहले आप कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं एंड सर्जिकल डिसीजन कैन बी सेफली टेकन आफ्टर द जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट इज़ अवेलेबल। तीसरा ये होता है कि अगर कीमोथेरेपी से शुरुआत हुई और अगर पेशेंट का जो बीमारी है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसे अगर आपको पता चला, या इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग ट्यूमर धीरे धीरे अगर कीमोथेरेपी के दौरान बढ़ने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में आप वो ट्रीटमेंट तुरंत रोक सकते हैं या कीमोथेरेपी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर उस दौरान आप पेशेंट को सर्जरी के लिए ले सकते हैं। एक और एडवांटेज होता है कि पूरी कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद जो सर्जरी होती है उसमें अगर ट्यूमर काफ़ी अच्छे से श्रिंक हुआ तो पेशेंट का ब्रेस्ट सेफली बचाया जा सकता है, यानी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कैन बी सेफली परफॉर्म्ड। इन एडिशन टू दैट, सर्जरी करने के बाद जो फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, यानी सर्जिकल पैथोलॉजिकल जो स्टेज होता है, उसमें अगर कोई भी ट्यूमर नहीं मिला, यानी कीमोथेरेपी से अगर बीमारी पूरी ख़त्म हुई है, ऐसा अगर पता चला, जिसको हम हमारे टर्म में कहते हैं पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स, तो उससे पेशेंट का जो ओवरऑल फ्यूचर में आउटकम होना है उसका हमें अंदाज़ा लग जाता है और ऐसे पेशेंट का ओवरऑल प्रोग्नोसिस यानी आउटकम बेटर होता है। या अगर कोई रेसिड्यूअल बीमारी अगर उस सर्जिकल स्पेसिमेन में मिलती है तो उसके ट्यूमर बर्डन के अनुसार पेशेंट को सर्जरी के बाद कोई एडिशनल सिस्टमिक थेरेपी देने की ज़रूरत है या नहीं है, इसका डिसीजन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेने में मदद हो जाती है। ऐसे कई एडवांटेजेस है जहाँ पे सर्जरी के पहले अगर कीमोथेरेपी दी जाए तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और पेशेंट का ओवरऑल आउटकम बेटर होने
आपके लिए मदद मिल सकती है। बट अगर पेशेंट की बहुत अर्ली स्टेज की बीमारी है और स्ट्रॉन्ग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव बीमारी है तो यूजुअली पेशेंट की पहले सर्जरी की जाती है। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे दिखने को मिलेंगे। थैंक यू।